बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो जी जिसने मेकअप का कोर्स करना है तो आ जाए मेरे चैनल पे। मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी और पूरी कोशिश करूँगी कि आपको मेरी बात समझ आ जाए और मैं आपसे कुछ नहीं छुपाऊँगी। और ख़ास तौर पे ये मैं जो मेकअप की क्लासें दे रही हूँ ये मैं उन बच्चियों के लिए जिनको ब्यूटिशियन का कोर्स करने का शौक़ है और वो अफोर्ड नहीं कर पाती हैं। तो मुझे पता है जी आप कहीं पे भी 1 महीने की क्लास लेने जाएंगे, आप प्रॉपर कोर्स करें तो उसके लिए जो है ना काफ़ी चार्जेस होते हैं सिखाने के। उसके अलावा आपको चीज़ें भी जमा करनी पड़ती हैं। तो मेरी कोशिश है कि मैं आपको यानी कि थोड़े नॉर्मल रेंज वाले प्रोडक्ट में सारा कुछ बताऊं। तो सबसे पहले जी हम अपने फेस पे जब मेकअप करते हैं तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी स्किन टोन क्या है और हमें कौन सी बेस यूज़ करनी चाहिए। तो ये अगर आपको मेथड समझ आ जाता है तो समझे आपके लिए बेस बनाना बहुत आसान हो जाएगा। तो जी आज मैं आपको बताती हूँ कि क्रेलॉन हमारा इंटरनेशनल ब्रांड है। इस टाइम पे क्रेलॉन की जो स्टिक्स है वो 2600 तक है। तो मगर जो बच्चियाँ अभी सीख रही हैं और वो पार्लर बनाना चाहती हैं तो उनके लिए एकदम से 26 की जो है वो परचेज करना थोड़ा प्रॉब्लम वाली बात हो जाएगी। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं थोड़े से इस तरह के ब्रांड के साथ आपको काम करना बताऊँ जिससे मैं खुद भी सेटिस्फाइड हूँ कि अच्छी उसकी बेस बनती है और थोड़ी सी कम रेंज में भी हो। ये क्रेलॉन की स्टिक्स सबसे बड़ी बात है इसको जज करना कि ये 1 नंबर है कि नहीं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी यही है। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव है। अगर तो आपका पार्लर रनिंग में आ जाता है तो तब तो आप ये अफोर्ड कर सकते हो क्योंकि आप इसको 2 साल तक इजीली इस्तेमाल कर सकते हो। इससे आप लोग काफ़ी प्राइड बना सकते हो। मगर अब मैं बात करूंगी इस टाइम की। इतनी अच्छी कंपनी हमारे पाकिस्तान में है कि मैं आपको बता नहीं सकती। इसकी आप कोई भी प्रोडक्ट उठा लें क्योंकि इससे मैंने खुद भी काम किया है। इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। अगर आप कहना कि अगर आप क्रेलॉन अफोर्ड नहीं कर सकते तो इसका अल्टीमेट बता दें तो इसके लिए मैं आपको ये कहूँगी कि आप ये खरीदें। तो चले जी मैं अब आपको एक थ्योरी बताती हूँ कि अभी तो आपको मैं प्रैक्टिकल करके नहीं दिखाऊंगी। अभी तो सिर्फ और सिर्फ मैं आपको बोर्ड पे थ्योरी समझाऊंगी। चले जी अब तो सबसे पहले मैं आपको चार्ट पे थ्योरी समझाऊंगी। अगर तो आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो टेंशन नहीं आपने लेनी। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और आप मुझे वहाँ पे क्वेश्चन कर सकते हैं तो मैं आपको आपके क्वेश्चन का जवाब भी दूंगी। तो चले जी पहले हम बोर्ड की तरफ चलते हैं। तो पहले सबसे पहले मैं आपको वो समझाती हूँ। अगर ये भी ना समझ आए तो मैं आपको बाकायदा प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगी। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मेकअप क्लास नंबर 1 यानी कि जी बेस थ्योरी। आपको पता है जब हम अपना मेकअप स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले बेस ही लगती है और बेस लगाने के लिए सबसे पहले हम अपनी स्किन टोन पता होनी चाहिए। एक होती है जी स्किन टोन डार्क कलर की यानी कि सावनी, एक होता है नॉर्मल यानी गंदुमी रंग, एक होता है जी व्हाइट यानी कि गोरा, एक होता है बहुत ज्यादा व्हाइट। ये बहुत ज्यादा जो व्हाइट है ये पठानों वाले कलर की मैं बात कर रही हूँ। डार्क कलर के लिए जो हम पिगमेंटेशन का कलर यानी बेस का कलर चूज करेंगे वो चाइनीज है। चाइनीज जो है हमारे डार्क सर्कल को, हमारी जो माउथ के अराउंड और चिन के अराउंड जो अनइक्वल स्किन हो जाती है और नोज के अराउंड, इसको हम जो है ना इससे हाइड करेंगे। अब हम बात करेंगे नॉर्मल की यानी कि गंदुमी रंगत की। तो इसका जो पिगमेंटेशन है यानी कि जो छाइयाँ दाग धब्बे होंगे उसको हम ऑरेंज से कंसील करेंगे और 36 और 38 जो है हम बेस यूज करेंगे। को पिगमेंटेशन की समझ आ रही है। पिगमेंटेशन में मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि जो हमारे स्किन पे छाइयाँ और ब्लैक दाग धब्बे होते हैं ये उसकी मैं बात कर रही हूँ। इसके अंदर हम जो पिंपल्स होते हैं उनकी भी किस्में होती हैं, उनको भी हाइड करने का तरीकाकार मैं आपको बताऊंगी। अब बात कर रही हूँ मैं व्हाइट रंग की यानी कि गोरा, बहुत वाला गोरा नहीं, जैसे कि मैं आपको पहले भी बस समझा चुकी हूँ। इसको भी जो इसकी पिगमेंटेशन को भी हम हाइड करेंगे ऑरेंज कलर से और उसके ऊपर जो बेस अप्लाई होगी वो 38 या 45 इनसे बनेगी बेस। ठीक है जी। ये हम स्किन के अकॉर्डिंग जब अगर आपको ये थोड़ी समझ आ जाएगी तो आपको ये समझ आ जाएगी कि हमें यहाँ पे 38 अप्लाई करनी है या 40 अप्लाई करनी है। बाद में हमें ये दोनों चीजें मिक्स करके बेस बनानी पड़ती है और बाद में हम खाली 45 से ही बेस। अगर तो आपका रंग गोरा है यानी कि वाइट है तो आप उसकी जो पिगमेंटेशन, और पिगमेंटेशन भी लाइट कलर में, तो आप उसको 303 से कवर करेंगे। जो बेस यूज करेंगे वो 45 भी यूज कर सकते हैं और एवरी।
हमें अपने रंग में रहते हुए जो है ना जी उसके मुताबिक बेस बनानी है। बहुत ज़्यादा चिट्टे वाली बेस के चक्करों में मत पड़े। बेस वही अच्छी लगती है जो हमारी स्किन के अकॉर्डिंग हो। मैंने बहुत से ऐसे लोग भी देखे हैं कि जिनका रंग सांवला है तो उनकी कोशिश होती है कि हम व्हाइट पे आ जाएं। यहाँ तक आने की भी एक थ्योरी होती है कि आपको क्या क्या चीज़ें अप्लाई करनी है और यहाँ तक आना है। मगर बेहतर ये है कि अगर आपकी ये स्किन है तो आप यहाँ तक तो आ सकते हो, मगर यहाँ तक मत ही आओ, क्योंकि फिर ये ओवर वाला बेस बन जाती है। तो अगर आपको ये मेरी थ्योरी समझ आ रही हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना है आपने, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो मैं उसका आंसर आपको दूंगी। और अभी तो मैंने सिर्फ आपको बेस लगाने का तरीका बताया है, इसके ऊपर मैंने आपको कोई नहीं बताया कि आपने पेन के कैसे यूज़ करना है, चाहे वो ड्राई है चाहे वो वेट है, वो किस तरह यूज़ करना है, और जो उसका ट्रांसलूसेंट पाउडर है उसको कैसे यूज़ करना है, वो मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगी। ठीक है जी। इनको हाइड करने के लिए जो हमें कलर करेक्टर चाहिए वो ये है। ठीक है। आपकी स्किन पे छाइयाँ और दाग धब्बे हैं जैसे ब्लैक स्पॉट्स वगैरह, वो तो आप इन चीज़ों से हाइड कर लोगे अपनी अपनी स्किन के अकॉर्डिंग। अगर आपकी स्किन पे पिंपल्स, जो रेड वाले पिंपल्स होते हैं, वो आप इससे नहीं कवर कर सकते, उसके लिए आपको ग्रीन बेस चाहिए होती है। बाज अब ये देखें ना, जैसे चाइनीज बेस से आप कवर कर सकते हो स्किन के अकॉर्डिंग। अगर यहाँ पे आपके पिंपल्स होंगे तो आप इसके ऊपर ग्रीन बेस नहीं लगाओगे, इसी से ही हो जाएगा। जैसे कि ऑरेंज, अगर आपकी गंदुमी या व्हाइट स्किन है तो आप उसको तो ऑरेंज से कंसील कर लोगे, मगर जब आपके रेड पिंपल्स होंगे तो आप उनको ग्रीन से कंट्रोल करोगे, यानी ग्रीन से पिगमेंटेशन का उसका दूर करेंगे। ठीक है जी। अगर तो आपको मेरी ये क्लास समझ आई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं। देखें जी, यूट्यूब पे जब हम काम कर रहे हैं, यानी कि जब मैं ब्लैक बोर्ड पे काम कर रही हूँ तो मैं अपने हिसाब से तो आपको समझा पा रही हूँ। जब आप मेरे सामने बैठे हुए होते हैं तो आप जो क्वेश्चन करते हैं तो आप पता नहीं आपके दिमाग में क्या क्या चल रहा होता है, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको उस तरीके का भी समझा सकूं। और एक बात और के मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि ये तो जो क्लास है ये मेरी तकरीबन क्रेलॉन के ऊपर है। ये जो मैंने आपको समझाया है ये मैंने आपको क्रेलॉन का समझाया है। ठीक है जी। मगर इसका अल्टरनेट जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आपने यूज करना है तो आप क्रिस्टाइन की बेस यूज कर सकते हो। ये मैं आपको क्रेलॉन की क्लास दे रही हूँ, क्योंकि क्रेलॉन से बेस्ट तो कुछ है ही नहीं। आपको ये हर पार्लर में यूज होती है क्रेलॉन। क्रेलॉन जैसा कि मैंने बताया कि इंटरनेशनल ब्रांड है, तकरीबन छोटे से बड़े पार्लर में क्रेलॉन ही इस्तेमाल होती है। मगर अगर आपको उसका अल्टरनेट चाहिए तो वो क्रिस्टाइन है। जैसा कि मैंने कहा है कि अभी आप सीख रहे हो तो अभी आप इसके ऊपर काम करें। इसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे हैं, इसकी कवरेज भी बहुत अच्छी है। कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो मैं क्रेलॉन में नहीं यूज करती वो मैं इसमें यूज कर लेती हूँ। क्रेलॉन की तरह ही हर नंबर आपको इसमें अवेल होता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम इतनी सारी स्टिक्स कैसे लें और ये कैसे काम करें, ये वाली भी हैं तो ये वाली भी हैं। तो उसके लिए मैं आपको एक बात और आपके ज़हन में डाल दूं, अगर तो आपके पास चाइनीज है और 38 है तो आप ये वाला कलर बना सकते हो। अगर तो आपके पास चाइनीज और 38 है तो आप ये कलर बना सकते हो। अगर आपके पास 38 और एवरी कलर है तो आप ये वाला कलर बना सकते हो। यानी आपके पास 38, एवरी और चाइनीज अगर ये है तो आपके लिए आसान हो जाएगा काम करना। वैसे तो बेस बहुत ज्यादा हैं जो एफ की सीरीज में भी जाती हैं और डब्ल्यू की सीरीज में भी जाती हैं। इसका भी मैं आपको बताऊंगी। ये होती है जी एफ जो है वो येलो टोन में होती है और जो डब्ल्यू की टोन है वो पिंक की टोन है। तो जी इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी कि एफ क्या है और डब्ल्यू क्या है। फिलहाल अभी आप सिर्फ इतना समझ लें जो बेसिक जो हमारे पार्लर में इस्तेमाल होता है।
तो मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ और मेरी कोशिश होगी जो मैं अगली क्लास लेके आऊँ उसमें मैं आपको ये F और W और उसका पेन केक और क्या नाम है ट्रांसलूसिंग पाउडर के बारे में समझा सकूं। मगर आपको ये क्लास याद होनी चाहिए क्योंकि मैं ये क्लास दोबारा नहीं आपके सामने ला सकती, मैं आगे से आपको समझा सकती हूँ। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।